हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अहमद दिलीप एक बार और आपके समस्त हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेके और एक नई उम्मीद लेके। उम्मीद ये है कि वीडियो आपको पसंद आए और आप मेरे कार्य की सराहना करें। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है और आपको अच्छा लर्निंग इस वीडियो से मिलने वाला है। मैं ये वीडियो के स्टार्ट में ही प्रॉमिस कर देता हूं, ठीक है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूशनल बाइंग। इंस्टीट्यूशनल मतलब ऑपरेटर्स किस तरह से बाइंग करते हैं या ऑपरेटर ने कहां से बाइंग लिया है, ये हमें चार्ट के ऊपर कैसे पता चले, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ केस स्टडीज भी डिस्कस करेंगे और चार्ट के ऊपर भी डिस्कशन रहेगा। ये हमारा पार्ट 4 है, थिंग्स टू नो अबाउट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के बारे में हम फोर्थ पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट यू विल लर्न, क्या सीखने वाले हैं आज? हाउ इंस्टीट्यूशंस बाइंग लुक्स लाइक, ये कैसे दिखेगा चार्ट के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्राइटेरिया क्या है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए रूल्स क्या है, राइट, क्या होना चाहिए चार्ट के ऊपर, ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन इंस्टीट्यूशनल बाइंग के बीच एंड रिटेलर्स बाइंग के बीच। कंपैरिजन करेंगे तभी तो समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग कैसा होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे केस स्टडी, 4 केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। उससे हमें क्लैरिटी आएगा कि यस, इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल बाइंग, और हम समझेंगे कि यहां से इंस्टीट्यूशन ने एंट्री स्टॉक में या इंडेक्स में लिया है। उसके बाद प्रैक्टिस ऑन द चार्ट, चार्ट के ऊपर भी इसे आइडेंटिफाई करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। चलिए, सो पहला टॉपिक है हाउ इंस्टीट्यूशंस बाइंग लुक्स लाइक, कैसे दिखता है, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे प्राइस स्पीडली ऊपर चला गया, राइट, स्पीड के साथ ऊपर चला गया। स्पीड यहां से जनरेट हुआ है, वॉर हुआ है यहां पे, राइट, बेस कैंडल बने हुए हैं एंड अच्छा खासा ऊपर चला गया। इंस्टीट्यूशंस क्रिएट्स अ चार्ट, क्या करते हैं, ये कैंडल हमें दिखाती है कि इंस्टीट्यूशंस ने पोजीशन लिया है यहां से। नेक्स्ट यहां पे देखिए अच्छा खासा ऊपर चला गया है, कहां से निकला है ये फोर्स, ये वॉर से निकला है, बेस कैंडल से। बेस कैंडल जिसको नहीं पता है मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, रैली ड्रॉप बेस वाला, आइडिया आ जाएगा। यहां से देखिए कंटिन्यूअसली 4 कैंडल एंड यहां जाके ये फोर्स रुक गया है, राइट। सो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस बाइंग चार्ट के ऊपर हमें दिखता है। चलिए, क्राइटेरिया मतलब रूल्स भी बोल सकते हैं आप इसे, कि कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। कुछ तो पॉइंट्स होने चाहिए कि हमें पता चले कि इंस्टीट्यूशन ने कहां से एंट्री लिया है, तो वो डिस्कस करेंगे। स्ट्रॉन्ग डिपार्चर ऑफ द प्राइस, देखिए यहां पे किस तरह से स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, प्राइस कैसे इस वॉर एरिया से प्राइस छोड़ के ऊपर भाग रहा है, राइट, पता चलता है। स्ट्रॉन्ग डिपार्चर रहे तो पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन ने पोजीशन लिया है। यहां पे स्ट्रॉन्ग डिपार्चर ऑफ प्राइस, देखिए इस बेस कैंडल से कितना स्मूथली प्राइस अपवर्ड डायरेक्ट में चला गया। देखिए इतना स्पीड से जा रहा है, ऑब्वियसली सोचने वाली बात है कि यहां पे कुछ तो पका है, यहां पे ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस ने डाले हैं, तभी तो ये प्राइस ऊपर गया है। प्रीवियस वीडियो में 1 2 3 इंस्टीट्यूशंस के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में हमने जो 3 वीडियो में डिस्कस किए हैं, राइट। सो आपने देखा होगा, आपको समझ में आएगा। जिन्होंने, जो लोग नए हैं चैनल के, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देखिए, इवन आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, राइट। चलिए, मोर देन 4 कैंडल्स, स्ट्रॉन्ग डिपार्चर के साथ साथ अगर 4 कैंडल से ज्यादा अगर कैंडल्स होती है तो हमें समझना है इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री लिया है, ऑपरेटर ने एंट्री लिया है। यहां पे देखिए क्विक 1 2 3 एंड 4, राइट, इसके बाद छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, ये भी ठीक ठाक है, ऊपर ही जा रहा है प्राइस। यहां पे देखिए 1 2 3 4, यहां पे देन बेस कैंडल बना है और प्राइस ऊपर ही जा रहा है। मतलब जो फोर्स जनरेट यहां से हुआ है ना, यहां से वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। पहला पॉइंट स्ट्रॉन्ग डिपार्चर,
दूसरा पॉइंट, मिनिमम अगर 4 कैंडल रहे तो हमें समझना है कि इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री लिया है। लार्ज एक्सटेंडेड कैंडल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, दूसरा रूल, लार्ज एक्सटेंडेड कैंडल्स, WRC कैंडल्स। लार्ज एक्सटेंडेड कैंडल्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी कैंडल्स, बिग साइज कैंडल्स ऑन द चार्ट। देखिए लार्ज कैंडल्स है सभी जगह, देखो कितना स्मार्ट WRC कैंडल है, जिसे हम लार्ज एक्सटेंडेड वाइड रेंज भी बोलते हैं, लार्ज एक्सटेंडेड भी बोलते हैं। देखिए कंटिन्यूअस 4 कैंडल, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, राइट। सो वाइड रेंज कैंडल भी होना जरूरी है, बड़ी बड़ी। अगर छोटी छोटी कैंडल्स रहती है तो हम नहीं समझेंगे कि इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री लिया है। और बाइंग में है तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही चाहिए, ऑफ कोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तभी तो हम बोलेंगे कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है, बाइंग के लिए, स्पेशली अपवर्ड में बाइंग के लिए। देन कैंडल क्लोजेस नियर टू द हाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कैंडल हाई के पास क्लोज होना चाहिए। देखिए यहां पे स्टडी करते हैं, ये ग्रीन कैंडल बना है, राइट, इसका क्लोज यहां पे है, ये हाई है, नियर टू हाई क्लोज दिया। देखो इसका वीक ही नहीं है, कंप्लीट बॉडी क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोज इज इक्वल टू हाई। नेक्स्ट कैंडल देखो क्लोज हाई के पास ही दे रहा है, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हाई के पास ही दे रहा है, राइट। अगर इस कैंडल की बात करूं तो ये क्लोज हाई के पास नहीं दे रहा है, ये क्लोज है, ये हाई है, इस तरह से समझना है। तो क्या रूल है, कैंडल क्लोजेस नियर टू द हाई, तो हाई के पास क्लोज देना चाहिए, परफेक्ट, रूल अप्लाइड। यहां पे देखिए क्लोज यहां पे, हाई यहां पे, क्लोज यहां पे, हाई यहां पे, क्लोज यहां पे, हाई यहां पे, मतलब क्लोज हाई के पास मिल रहा है, क्लोज यहां पे, हाई यहां पे। चलिए नेक्स्ट वन, मैक्सिमम कैंडल शुड बी बुलिश, ऑब्वियसली मैक्सिमम कैंडल शुड बी बुलिश और रैली। देखिए सभी कैंडल बुलिश है कि नहीं है, सभी कैंडल बुलिश है, कोई भी बीच में रेड कैंडल नहीं है, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए है प्राइस कैसे बुलिश कैंडल के साथ ऊपर में जा रहा है। मैंने मेंशन किया है इवन रैली, रैली मतलब ऐसा कैंडल जिसका बॉडी बड़ा है वीक से, बॉडी बड़ा है, देखो बॉडी कितना बड़ा है वीक से कंपेयर करेंगे तो बॉडी बड़ा है वीक से। सो बुलिश और रैली कैंडल्स हमें मिलना चाहिए। रैली कैंडल भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपरली डिस्कस किया है स्टेप बाय स्टेप, आप उस वीडियो से जाइए। क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रैली बेस्ड ड्रॉप के ऊपर ही डिपेंड है। सो ये हमने 4 क्राइटेरिया, राइट, आप रूल्स भी बोल सकते हैं, हमने डिस्कस किए हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आइडेंटिफाइड करने के लिए चार्ट पे क्या होना चाहिए। नेक्स्ट वन, कंपैरिजन बिटवीन द इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड द रिटेलर बाइंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन अगर पता रहेगा तभी तो पता कर पाएंगे कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है कि नहीं लिया है, राइट। सो स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, मोर देन 4 कैंडल्स, प्राइस ऊपर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, मोर देन 4 कैंडल्स, इस तरह से, राइट, इस तरह से मोर देन 4 कैंडल्स रहना चाहिए तो कहेंगे कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। रिटेलर्स की बाइंग की बात करते हैं, वीक डिपार्चर ऑफ द प्राइस, वीक डिपार्चर रहेगा, राइट। किस तरह से टेढ़े मेढ़े छोटे मोटे कैंडल बनते हुए प्राइस ऊपर जाएगा, इस तरह से देखो किस तरह ऊपर जा रहा है प्राइस, यहां से कितने स्पीड से गया है इंस्टीट्यूशनल बाइंग में और रिटेलर बाइंग में। देखो वीक डिपार्चर, लेस देन 4 कैंडल्स, देखो 2 ही कैंडल मिली है, बुलिश और रैली, और वो भी स्मॉल है। एक्सटेंडेड रेंज कैंडल, लार्ज, बिग साइज, देखिए कितना बड़ा बड़ा कैंडल्स है वाइड रेंज कैंडल्स, तो पता चलता है कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है।
नैरो रेंज कैंडल, स्मॉल कैंडल्स। नैरो रेंज अपोजिट होता है एक्सटेंडेड रेंज से। देखो सभी कैंडल्स बुलिश रहे कि कोई भी रहे, नैरो रेंज है, छोटी छोटी कैंडल से पता चलता है कि रिटेलर्स है चार्ट के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस नहीं है। कैंडल क्लोजेस टू द नियर टू द हाई, कैंडल हाई के पास क्लोज देना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड पे दिखाया है, राइट। कैंडल क्लोजेस इन बिटवीन मिडल, यहां पे आपको इस तरह से कैंडल मिलेंगी जिसमें ये यहां पे क्लोज देगी, मिडल यहां पे क्लोज, राइट। ये हाई है, देखो कितना दूर क्लोज दिया है, स्मॉल बॉडी एंड लार्ज वीक, स्मॉल बॉडी, स्मॉल छोटा रहेगा और बड़े वीक रहेंगे, राइट। वीक का स्पेलिंग गलत हो गया वहां पे। मैक्सिमम कैंडल शुड बी बुलिश ऑब्लिक रैली, मैक्सिमम कैंडल क्या होना चाहिए, ग्रीन कलर के, बुलिश अगर बात करूं तो, या रैली, रैली का मतलब जिसका बॉडी बड़ा है वीक से, तो पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है। रिटेलर में क्या रहेगा, मिक्स बुलिश कैंडल रहेंगे, बेरिश कैंडल रहेंगे, छोटे छोटे कैंडल रहेंगे, सो पता चलेगा कि ये तो रिटेलर है, यहां पे एंट्री करके कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि राइट इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट फॉलो करके ही हम प्राइस एक्शन के थ्रू पैसा कमाते हैं। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, हैव यू वॉच द प्रीवियस वीडियो, अगर नहीं किया देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप जाके देख लो। केस स्टडीज की बात करते हैं, फर्स्ट केस स्टडीज, चलो आपके सामने चार्ट है, हमने डिस्कस किया है, डिफरेंशिएट किया है इंस्टीट्यूशंस और रिटेलर्स बाइंग के बारे में, कैसे आइडेंटिफाइड करना है। क्या लगता है आपको, ये इंस्टीट्यूशंस है कि रिटेलर्स है, तो रूल अप्लाई करेंगे। चलो, वन डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है स्पीड के साथ, परफेक्ट, राइट। कैंडल क्लोजेस नियर टू द हाई, देखो हाई के प्लस क्लोज दे रहा है, देखो देखो चलेगा, ये भी चलेगा, राइट। लार्ज एक्सटेंडेड कैंडल्स है सभी, राइट, बुलिश कैंडल है सभी, सो इससे हमें पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस है, राइट। स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, large extended range candles, big candles in one direction, perfect. कैंडल क्लोजेस नियर टू द हाई, हाई के प्लस क्लोज दे रहे हैं, मैक्सिमम कैंडल्स आर बुलिश और रैली, सो इससे हमें पता चलता है कि यहां से इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री लिया है, रिट्रेसमेंट के टाइम यहां से हम बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाने वाला हूं स्टडीज, चलिए केस स्टडीज सेकंड में डिस्कस करते हैं। चार्ट देखिए आप, राइट। क्या लगता है आपको, इंस्टीट्यूशंस है कि रिटेलर्स है, क्या लगता है, रिटेलर्स है, राइट। देखिए चार्ट कैसा बना है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, वीक डिपार्चर ऑफ द प्राइस मोर देन 4 कैंडल्स, राइट। वीक डिपार्चर, यहां से अगर बात करूं, देखो डिपार्चर कैसा है, देखो, राइट। यहां से तो स्पीड से है, बट यहां पे रुक गया है। नैरो रेंज कैंडल, स्मॉल बेस कैंडल, देखो नैरो रेंज नहीं है, एक्सटेंडेड रेंज है, बट बेस कैंडल बनी है, बायर्स डोमिनेंट है, ऐसे नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे, क्लियर कट वन डायरेक्शन में नहीं है, देखो यहां गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे, रुक गया यहाँ पे। कैंडल आर नॉट क्लोजिंग नियर टू द हाई, हाई के पास कैंडल क्लोज नहीं दे रहा है, देखो हाई कितना दूर है, राइट। इस कैंडल में देखो क्लोज एंड हाई, इस कैंडल में देखो इस, ये तो छोटा ही बन गया, राइट। मैक्सिमम कैंडल आर नॉट बुलिश, बेस कैंडल है, देखो ये बुलिश है, ये बुलिश है, ये बुलिश है, राइट, बट यहाँ पे क्या है, बेरिश कैंडल बना है, बेसेस बने हैं, इंपॉर्टेंट है बेस, बेस दिखाता है कि जस्ट फाइट हो रहा है, डोमिनेंसी किसी ने नहीं लिया है, तो ये यहां से पता चलता है कि इसमें रिटेलर्स है। केस स्टडीज 3 में बात करते हैं, ये चार्ट देखिए, राइट। अगेन इंस्टीट्यूशंस है कि रिटेलर्स, यहां पे थोड़ा पेचीदा मामला हो रहा है, चलो इसको कैसे फाइनलाइज करेंगे डिस्कस करते हैं। रिटेलर्स, राइट,
गुड डिपार्चर, राइट, बट नॉट स्ट्रांग। यहां से देखो डिपार्चर अच्छा मिला है बट स्ट्रांग नहीं है, रुक रुक के जा रहा है, देखो रुका, यहां पे रुका, स्ट्रांग डिपार्चर नहीं है। मिक्स कैंडल, नैरो रेंज, लार्ज, राइट, नैरो और लार्ज का कॉम्बिनेशन है ये सब। देखो नैरो रेंज, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड, राइट, मैक्सिमम कैंडल्स नॉट क्लोज नियर टू द हाई। ये देखो दूसरा कैंडल ने यहां पे सब काम बिगाड़ दिया है, क्लोज हाई, राइट, मतलब हाई के पास क्लोज नहीं दे रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस का अगर हमें आइडेंटिफाइड करना है तो हमारा इंपॉर्टेंट रूल है कि कैंडल ने क्लोज देना चाहिए हाई के पास। यहां देखो क्लोज, ये तो बेरिश कैंडल बना है बीच में। मिक्स कैंडल, बुलिश बेरिश रैली बेस, मिक्स कैंडल है, मिक्स नहीं चाहिए हमें, बुलिश चाहिए, रैली चाहिए, राइट, बेस, बेरिश कैंडल, बेस। सो डिपार्चर तो गुड है, बट अगर इस तरह अगर हम यहाँ पे समझ ले कि रिटेलर्स जस्ट समझो कि इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री लिया है बेस्ड ऑन द गुड डिपार्चर, एक ही फैक्टर के हिसाब से, तो ये रिस्की हो जाता है, ये रिस्की टाइप का ट्रेड होता है। और जहां पे रिस्क रखता है वहां पे ट्रेड क्यों लेना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडिंग का, इंपॉर्टेंट रूल है ट्रेडिंग का। जहां पे हमारी आंखें बोलती है कि रिस्क है तो ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है ट्रेड में। क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है। चलो फोर्थ केस स्टडीज की बात करेंगे। देखो यहां पे, राइट, इंस्टीट्यूशन है कि रिटेलर्स, क्लियर कट इंस्टीट्यूशंस ट्रेड में है। क्यों है, स्ट्रॉन्ग डिपार्चर ऑफ प्राइस, देखो कितना बढ़िया गया है। लार्ज एक्सटेंडेड कैंडल, देखो लार्ज एक्सटेंडेड बड़ी बड़ी कैंडल्स, कैंडल क्लोज नियर टू द हाई, देखो क्लोजिंग हाई, क्लोजिंग, क्लोज इज इक्वल टू हाई, क्लोजिंग हाई, राइट, candle close near to the high, perfect, maximum candles are bullish and rally, और rally bullish candle है, देखो सभी कैंडल्स बुलिश है, राइट, एंड रैली मतलब ये रैली भी है। सो हमें पता चलता है कि यहां से क्लियर कट कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहां से इंस्टीट्यूशन ने, ये वॉर से इंस्टीट्यूशन ने क्या लिया है, एंट्री लिया है। तो यहाँ पे हमें पेंडिंग ऑर्डर मिलेंगे। जब भी इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आएंगे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा। सो ये हो गए हमारे केस स्टडीज, राइट। चलो सो चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं चार्ट के ऊपर भी कैसे दिखता है ये सब चीजें। चलिए यहां पे आइए, चलिए आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है। अप्लाई करते कॉन्सेप्ट, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 स्ट्रॉन्ग बाइंग, स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, लार्ज एक्सटेंडेड कैंडल, राइट, सभी रैली है, क्लोजिंग नियर टू द हाई, क्लोजिंग नियर टू द हाई, क्लोजिंग नियर टू द हाई, क्लोजिंग नियर टू द हाई। अच्छा खासा प्राइस ऊपर गया है, सो यहां से कुछ तो पका है। चलो इसे एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं रिट्रास हुआ कि नहीं हुआ है प्राइस। चलिए, राइट, लैंड किया प्राइस, देखिए परफेक्ट लैंडिंग, यहाँ पे दिख रहा है आपको परफेक्ट लैंडिंग, एंड अगेन बाइंग आ गया वहां पे। देखिए कितना ब्यूटीफुली इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर लेके निफ्टी बैंक है। ये कॉन्सेप्ट बैंक निफ्टी, निफ्टी, आपका फॉरेक्स, स्टॉक, सभी जगह पे अप्लीकेबल है, हम इंस्टीट्यूशंस को पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने ओपन है। देखिए यहां से यहां वॉर हुआ है, 1 2 3 बढ़िया कैंडल, रैली बुलिश कैंडल, राइट, यहां पे रुक गया है। बट इनका 3 कैंडल का ही इतना अच्छा फोर्स है कि हमें पता चलता है कि यहां से इंस्टीट्यूशंस ने एंट्री लिया है, क्लोजिंग नियर टू द हाई, क्लोजिंग नियर टू द हाई, राइट, स्ट्रॉन्ग डिपार्चर, बहुत बढ़िया। तो पता चलता है कि यहां से इंस्टीट्यूशन ने एंट्री लिया है। चलिए रिएक्शन क्या हुआ चार्ट के ऊपर देखते हैं।
राइट। चलो, सो ये डिमांड जोन है। देखिए ओपन हुआ, इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स था इंस्टीट्यूशंस का, डिसाइड किया था कि यहां से बाइंग करना ही है, पेंडिंग ऑर्डर पड़े हैं। देखो कितने स्पीड के साथ जोन से ट्रैवल किया है निफ्टी ने। आप देख लो रिवॉर्ड, देख लो, राइट, ये रिवॉर्ड देख लो आप। अगर यहां की बात करूं तो एंट्री आ रहा है 17,490.70 एंड हाई बनाया है 695, 200 पॉइंट्स। ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं, राइट। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है, आप कहीं पे भी लगाओ। सो इस तरह से हमें पता करना पड़ता है कि इंस्टीट्यूशंस चार्ट्स के ऊपर कहां से एंट्री लिए है चार्ट देख के, और उनके साथ हमें रिट्रेसमेंट ट्रेड लेना पड़ता है। सो आज का वीडियो में यही वाइंड अप करता हूं, कुछ डिस्कशन करेंगे वाइंड अप सेशन में। दिस इज द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि क्यों इसे इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट कहते हैं। प्रीवियस वीडियो से जाइए, पता चलेगा, राइट। और इवन फ्रेंड्स आपका ना बहुत अच्छा मुझे फीडबैक मिल रहा है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर रहे हो, कोई कॉल कर रहा है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। कोई लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट दे रहे हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट द प्राइस एक्शन। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है प्राइस एक्शन का, बट प्राइस एक्शन नहीं है कंप्लीट प्राइस एक्शन, इतना ध्यान में रखिए। विद द हेल्प ऑफ, राइट, हमें आइडिया मिलता है कि इंस्टीट्यूशन जो हमने डिस्कस किए वो कॉन्सेप्ट से हमें पता चलता है कि इंस्टीट्यूशंस कहां से एंट्री किए हैं पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर एंटाइटी में, पर्टिकुलर इंडेक्स में, राइट, या कमोडिटी भी ले लो। तो ये फैक्टर्स लगा के हमें पता चलता है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन प्लान आवर रिट्रेसमेंट एंड पुल बैक ट्रेड्स। इसके हिसाब से हम अपने रिट्रेसमेंट और पुल बैक ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, which gives a high reward. Yes, ये इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है हमें ट्रेडिंग के लिए, बस क्लीन चार्ट विदाउट एनी इंडिकेटर हमें यूज करना है, स्ट्रैटेजीज लगाना है, राइट, प्राइस एक्शन अप्लाई करना है एंड जोन मार्क करके रिट्रेसमेंट का वेट करके एंट्री लेना है। दैट्स इट। इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट नहीं, इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट पैसा नहीं बनेगा, इंस्टीट्यूशंस के साथ उनको पकड़ के काम करके ही पैसा बनता है। टुडेज डिस्कशन इज जस्ट स्मॉल पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये हमेशा मैं लिखता हूं, यस ये स्मॉल पार्ट है, राइट। बेस्ड ऑन दिस डू नॉट टेक रिस्क इन अ मार्केट। ये छोटे से पार्ट को समझ के आप मार्केट में आपका खून पसीने का पैसा ना लगाइए, राइट, इतना याद में रखिए। स्मॉल पार्ट है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। छोटी छोटी चीजें कलेक्ट करते ही हमारा नॉलेज बनता है, राइट। लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू कंसीडर ड्यूरिंग टेक्निकल एनालिसिस। जब हम प्राइस एक्शन के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें कंसीडर करना पड़ता है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी उसका पार्ट है। डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्किंग कैसे मार्क करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, राइट। प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। ये कॉन्सेप्ट में हमें पता चला कि हमने कंफर्मेशन ले लिया कि इंस्टीट्यूशन ने एंट्री किया है। दूसरा कंफर्मेशन हमें स्ट्रैटेजीज लगा के लेना पड़ता है। अगर स्ट्रैटेजीज अप्लीकेबल है तो एंट्री करेंगे, नहीं तो उस जगह को छोड़ देंगे। सो याद में रखिए, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मार्केट में एंट्री ना लीजिए। आशा करता हूं आपको, राइट, मैंने जो वीडियो शेयर किया उसमें अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिला होगा। आपके कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल भी कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करिए, राइट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, आपके दोस्त के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए व्हाट्सएप के थ्रू। एंड इवन चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ना दबाना भूलिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में बनाने जाने वाला हूं रैली ड्रॉप बेस का नेक्स्ट वर्जन, डिमांड एंड सप्लाई जोन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो स्टे ट्यून, राइट। सो आई विल बी बैक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।